हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, उनका नाम लीजिए, आप उनके बारे में सोचिए और एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं या आप कमेंट करके कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिए। चलिए अभी देखते हैं क्या एनर्जीज है। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूंगी और जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के दिल और दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं वो पर्सन। 5 of Pentacles। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये मुझे दिखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो इस शख्स ने आपसे दूरियां तो बना ली, इस शख्स ने आपसे रिश्ता तो तोड़ लिया, दरार तो पड़ गई इस रिश्ते में, मुंह फेर लिया आप दोनों ने एक दूसरे से, लेकिन ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं क्यों यहाँ पर मुंह फेरा हुआ है और यहाँ पलट पलट के देखने वाली एनर्जी है कि लाइक आगे तो बढ़े थे और शायद यहाँ पर काफ़ी कुछ बीच में आ गया आपके, जिसको पार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी यहाँ पर बीच में ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि जैसे होता है ना कि ज़्यादा स्पेस दे दो तो ईगो आ जाता है और फिर ईगो ऐसा आता है कि इंसान जो आगे बढ़ गया वो पीछे नहीं मुड़ पाता अपनी ईगो की वजह से। बस वही है। तो यहाँ मुझे ये दिखाई देता है कि ये इंसान को लग रहा था ये आराम से आपसे मूव ऑन हो जाएंगे, इनको आपसे मूव ऑन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन देखिए इनका हाल ये है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आपको अपने ख्यालों से नहीं निकाल पा रहे हैं। अब एक ऐसी सिचुएशन में जाके खड़े हो गए जहाँ ये फिर से आपकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां हैं, जो स्पेस था उसको ईगो ने कहीं ना कहीं भर दिया है, कहीं ना कहीं वहाँ ईगो आ गया है बीच में। तो ये मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन पलट के आने में भी बहुत से ब्लॉकेजेस खड़े हो गए हैं। एक ईगो आ जाता है ना कि यार मैं खुद ही आया था या मैं खुद ही आई थी, अब मैं कैसे जाऊँ, अब मैं कैसे जाके कांटेक्ट करूँ, वही चल रहा है। पहली चीज़ तो इनका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो इनका ब्रेक हो गया है गाइस। सो इनका ओवर कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ और वो ओवर कॉन्फिडेंस क्या था? इस शख्स को ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये आराम से आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये देख रहे हैं कि नहीं, ये नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये आपको नहीं भुला पा रहे हैं, आपको अपने दिलो दिमाग अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, नंबर 5 और नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 65, या तो ये 65 बॉर्न हो सकते हैं या फिर 65 एज भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के पर्सन की। लेटर एम मुझे दिखाई देता है, एफ भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है, एम एफ हो सकता है, वी आर, 2 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल। इनका दिमाग इनको भटका रहा है, ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी को बताते हैं। इनका दिमाग इनको भटका रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगी क्या किसी और के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ये पर्सन क्या किसी के इन्फ्लुएंस में है? कोई है जो मेरे व्यूवर्स के खिलाफ इनके कान भरता है? क्या ऐसा कुछ है? प्लीज़ बताइए। हैंगमैन, नहीं, हैंगमैन की एनर्जी कहीं ना कहीं खुद ही के दिमाग की कहानी बताती है, तो ये इन्फ्लुएंस में नहीं है किसी के। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये पर्सन को क्या हो रहा है,
इनका दिमाग इनको भटका रहा है, यानी कि इनका ईगो, ठीक है, क्योंकि डेविल ईगो को शो करता है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, डेविल कार्ड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन को भी बताता है। तो इस इंसान को भी आपके साथ स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, लेकिन इनका दिमाग जो है इनको भटका रहा है, और दिल और दिमाग में ये पर्सन फंसे हुए हैं, यानी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन डिसीज़न किस चीज़ का लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ इनको वापस से आना कैसे है, अप्रोच कैसे करें, ये फैसला इनका दिमाग नहीं ले पा रहा है। दिल कहता कुछ और है, दिमाग कहता कुछ और है। दिमाग कहीं ना कहीं ईगो के वे से ज़्यादा सोचता है, मुझे लगता है कि इनके अंदर ईगो भी बहुत है। ये पर्सन मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी सोच रहे कि क्या अब ये मैनिपुलेशन काम करेगी, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद अब आपके ऊपर इनकी मैनिपुलेशन वर्क नहीं करेगी। पहले ये बहुत इजी से और बहुत आराम से आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, लेकिन अब ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी इस इंसान को फील हो रहा है। तो ये दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं अभी इस वक्त, ना तो छोड़ पा रहे हैं ना अपना पा रहे हैं, बीच में कहीं अटक गए हैं। हैंगमैन की एनर्जी आ गई, तो दोनों कार्ड्स मिलके हैंगमैन की एनर्जी को शो कर रहे हैं। नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 62 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है 62। ओके 26 लेटर बी और डी शायद मैं बता चुकी हूँ, अगेन आया है डी, ठीक है। लेटर बी, ओ लवर्स, जेमिनाई मिथुन राशि हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है, क्योंकि वो दिखती है मुझे यहाँ पर। किसी के लिए नंबर 16 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 16 नंबर। इस इंसान को आपसे प्यार है और आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, बेचैनी दिखती है मुझे। इन एनर्जीज़ के साथ इस कार्ड का आना बहुत क्लियरली बताता है कि इंसान आपके लिए क्रेव करते हैं, अंदर ही अंदर ये पर्सन आपके लिए तड़पते हैं, और 10 ऑफ पेंटिकल है, फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं आपके। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है तो ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर इनको ऐसी वाली फैमिली चाहिए ना, अपनी ऐसा फ्यूचर चाहिए ना इस तरीके का, जहाँ सब खुश हैं, खुशहाल परिवार जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, और लोग कहते हैं ना कि इनका परिवार कितना अच्छा है, कितना घुल मिल के और खुशी के साथ रहता है। इनको समझ में आ रहा है कि इनको अगर ऐसा परिवार चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मिल सकता है। जहाँ 2 लोगों में प्यार है वही इतना खूबसूरत परिवार बना सकता है। क्या होता है ना, जब 2 लोगों में प्यार होता है ना, तो जैसे मान लो फीमेल को मेल से बहुत प्यार है, तो वो हर उस चीज़ का ख्याल रखेगी जो उस मेल से जुड़े हुए हैं, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, उसके और परिवार वाले हो गए, तो वो उनका वैसे बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, क्योंकि वो उससे प्यार करती है तो उससे जुड़े हुए लोगों को भी वो प्यार करेगी, जिससे उसका पर्सन प्यार करता है वो उससे भी प्यार करेगी। एंड सेम चीज़ अगर मेल भी प्यार में होता है तो मेल भी उन लोगों के लिए सब कुछ करेगा जो उस फीमेल मतलब उसके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए या उसके सिबलिंग्स हो गए, तो उनके लिए भी वो करेगा। तो एक होता है ना कि सिर्फ फीमेल की नहीं है कि वो ही करे। प्यार में क्या होता है, देखो जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ों को का भी ख्याल रखते हैं और उनसे भी प्यार करते हैं और उनको भी इज्जत करते हैं, क्योंकि पता है कि मेरे पर्सन जो है उन लोगों से प्यार करते हैं तो ऑफकोर्स उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि अगर इनको ऐसी फैमिली चाहिए तो आप होने चाहिए, आप होगे तभी उनकी ऐसी फैमिली बन पाएगी, वरना नहीं बन पाएगी। और यही एक रीज़न है, वो देखते हैं ये चीज़ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, प्लस वो देखते हैं कि आप बहुत रिस्पेक्टफुल हो उनके साथ, प्लस उनकी फैमिली के साथ भी, ठीक है। या आप अगर फैमिली से आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है फिर भी आप
उन्होंने आपको डील करते हुए देखा है लोगों से कि आप बहुत रिस्पेक्टफुली डील करते हो, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो सबको प्यार, जो सबके साथ प्यार से रहे, खुश रहे, मस्त रहे। तो इसलिए भी ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए भी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है आपको छोड़ के आगे बढ़ पाना, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर मैंने इस रिश्ते को खो दिया ना, तो फिर मेरा ये सपना हो सकता है कभी पूरा ना हो, एक बहुत ही सुंदर, प्यारी और स्टेबल फैमिली का, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। किंग ऑफ सोर्ड्स, दिल की बात दिल में, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखो गाइस, यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखती है बहुत क्लियरली कि इंसान खुल के अपनी दिल की बात आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो कितना कुछ सोचते हैं, वो कितना कुछ प्लान करते हैं, वो कितना कुछ इमेजिन करते हैं। वो अपने इस दिल की बात को खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, खुल के नहीं रख पा रहे हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन जो है एक्सप्रेसिव थोड़े कम है, ठीक है। एक्सप्रेस नहीं करते, जितना ये सोचते हैं ना उतना ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और अभी एक चीज़ बताऊँ, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है और इनको ना यही है, देखो आपसे बात करना चाहते हैं ये पर्सन, प्लस साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि आपकी किसी और से बात तो नहीं हो रही है। मतलब उनके दिमाग में ना एक उलझन भी पैदा हो गई है अभी कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं उनको, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। प्लस वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन मन में ये भी आ रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हैं अभी, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए अपनी लाइफ में, या कोई और से तो बात नहीं कर रहे हो। ये सारे ही थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। ओके, और देखते हैं और क्या है, यूनिवर्स बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। द वर्ल्ड, दुनिया हो आप उनकी। द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि आप इस इंसान की दुनिया हो, बस इसको बोलते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। ड्रीम कम ट्रू की जैसे हो आप उनके लिए, कंप्लीशन, उनको आप कंप्लीट फील करवाते हो अपनी लाइफ में, आप में वो अपनी दुनिया देखते हैं, ठीक है। आपको अपनी दुनिया मानते हैं और आप में अपनी दुनिया भी ये पर्सन देखते हैं। बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, जो बैलेंस बिगड़ गया है इस रिश्ते में वही बैलेंस वापस से लेकर के आना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक अब ये पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। और इनकी तरफ से अगर पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ तो अपने अंदर खुद बदलना पड़ेगा, तभी ये इक्वल गिव एंड टेक होके रिश्ता जो है सुंदर रिश्ता बनेगा। लेकिन हाँ, ये इंसान की आप पूरी दुनिया हो या आपको अपनी दुनिया मानते हैं। 21 नंबर या नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 और 21 मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। ओके, 14 जून किसी के बर्थ डेट हो सकती है, या फिर मैं बोलूँ 6 मई, 14 जून 6 मई, ठीक है। 21 मई या 14 मार्च, ये भी डेट्स हो सकती हैं। ओके, ये बर्थ डेट हो सकती है। तो ये है एनर्जीज। मैं कुछ दूसरा डेक यूज़ करूँगी। ओके, वेट, यहाँ से भी देखते हैं क्या है इस शख्स के दिलो दिमाग में आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए।
प्रपोजिंग की एनर्जी है यहाँ पर, और लाइफ लेसन एंड हीलिंग। ये पर्सन कोई ना कोई लाइफ लेसन ले रहे हैं, ठीक है। आपसे दूरियां जो हुई है ना इनकी, ये ऐसे ही नहीं हुई है, इनको कोई ना कोई लेसन दिया जा रहा है, और उससे हील होते ही ये पर्सन आपको प्रपोज कर देंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। तो इस वक्त क्या चल रहा है उनकी लाइफ में? लाइफ लेसन, जो इनके लिए लेना शायद बहुत ज़रूरी था। शायद ये लेसन ना मिलता तो वो कभी आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाते, तो ये लेसन इनको मिलना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज है प्लीज़ बताइए। फॉरगिवनेस, कमिटेड रिलेशनशिप, ये पर्सन क्या लेसन लेने वाले हैं? कुछ चीज़ों जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को लगता है कि चीज़ें एकदम परफेक्ट ही होनी चाहिए, या हम जैसा चाहते हैं वैसी होनी चाहिए। अभी क्या है कि आपकी सोच में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें शायद अच्छी नहीं है, सही नहीं है। उनकी सोच भी होगी कोई जिसके अकॉर्डिंग उनको कुछ चीज़ सही लगती होंगी, कुछ चीज़ सही नहीं लगती होंगी। कुछ चीज़ें आपको लगता है कि माफ़ कर देनी चाहिए, उनको लगता है कि माफ़ कर देनी चाहिए। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि यार कैसे छोड़ें, या ये तो परफेक्ट ही होना चाहिए, या फिर ये चीज़ें तो परफेक्ट ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना इनको यही लेसन दिया जा रहा है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, कुछ चीज़ों को आपको माफ़ भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो भी करना पड़ेगा। आपके मन के अकॉर्डिंग 100% एकदम परफेक्ट चीज़ें नहीं मिल सकती है। हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, और 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है, राइट। तो इस पर्सन को ना यही लेसन दिया जा रहा है कि रिश्ता इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, आपके लिए वो पर्सन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हमारे लिए कोई पर्सन इम्पॉर्टेंट होता है तो हम माफ़ करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यही लेसन इनको सिखाया जा रहा है कि आपको ना कुछ चीज़ों को थोड़ा लाइटली भी लेना इम्पॉर्टेंट होता है, फॉरगिव करना भी ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये तो इनको एक लेसन मिल रहा है। दूसरा, अगर मैं इनकी फीलिंग्स की बात करूं, अगर इनकी कोई गलती रही है तो मुझे लगता है कि ये खुद आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं उसके लिए, ठीक है। इसके भी मुझे यहाँ पर चांसेस दिखते हैं, और कमिटेड रिलेशनशिप के भी चांसेस दिख रहे हैं। इस पर्सन की तरफ से आपको कमिटेड रिलेशनशिप भी मिल सकता है हीलिंग के बाद में, ठीक है। ये जो भी लेसन ले रहे हैं वो लेसन लेने के बाद जैसे होता है ना कि आंखें खुलना या समझ आना कि हाँ अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मुझे समझ आ गया है, अब मुझे कैसे चलना है। तो उसके बाद ये पर्सन आपको एक क्लियरिटी उनको मिल जाएगी, एक मैच्योरिटी उनके पास आ जाएगी, एंड देन वो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, चांसेस हैं। प्रेगनेंसी एंड रिलीज योर पास्ट, ये पर्सन चीज़ों को भूल के जो भी हुआ सो हुआ, एंड यहाँ पर ईगो टकरा रहा है उनका, बीच में आ रहा है, उन सब चीज़ों को छोड़ करके आपके साथ एक नई शुरुआत का सोच रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का कार्ड नई शुरुआत को बताता है। ओके, तो प्रेगनेंसी न्यू बिगिनिंग को शो करता है, और रिलीज योर पास्ट है यहाँ पर। राइट, पता नहीं क्यों बट मुझे किसी के लिए तो कोई मैसेज मिल रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि लाइक फीमेल स्पेशली, कि आपने कंसीव किया था इस पर्सन का बेबी, एंड अभी क्या कंडीशंस है डोंट नो, हो सकता है आप ऑलरेडी अभी प्रेग्नेंट हो, या हो सकता है अबॉर्ट किया हो, जो भी है, बट आप थोड़े कंफ्यूज चल रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर यूनिवर्स का है कि रिलीज़ करने के लिए वो बोल रहे चीज़ों को, लाइक आप कुछ चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो, कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, वो क्या है आप बेटर समझते हो, लेकिन आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो उस प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ों को। तो यहाँ पर जैसे आपको बोला जा रहा है कि रिलीज़, ठीक है, रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अभी उसको भूलो, अभी आप उसको छोड़ो चीज़ों को,
ऐसे पकड़ के मत बैठो, होल्ड करके मत बैठो, मतलब निकलो, अभी उस सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकलो, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। उसको बहुत स्ट्रांगली मत लो। अब ये किसके लिए मैसेज है, जिसके लिए आप ले लें, क्योंकि सबके लिए नहीं है, किसी के लिए है, मे बी जिसके लिए भी है प्लीज़ आप इसको लीजिए। किड्स अगेन बेबीज़ की एनर्जी आ रही है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर। गाइस ये सबके लिए नहीं है मैसेज, ठीक है। ये किसी एक पर्सन के लिए भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है। अगर इनका बेबी आपके पास है, ठीक है, या आपके पास बेबीज़ हैं, मतलब आप डिवोर्सी हो सकते हो या कुछ अदर इशू हो सकता है, बट आपके बेबीज़ हैं खुद के और आप इनके साथ रिलेशन में हो। एक्चुअली ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए भी थोड़ा डर रहे आने से, क्योंकि इनको ना आपके साथ साथ बेबीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। आते हैं तो इनको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, या तो आपकी प्रेगनेंसी की या फिर आपके ऑलरेडी किड्स हैं उनकी। इसकी वजह से थोड़ा डर रहे हैं। हाँ, ये एक मैसेज हो गया। और एक और मैसेज बताती हूँ मैं आपको। अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और इनके खुद के बच्चे हैं, तो ये पर्सन आपके साथ आना तो चाहते हैं, लेकिन इनके बच्चों को ये नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनके बच्चों से कहीं ना कहीं इनका मोह जुड़ा हुआ है या उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। अब ये मैसेज आपने लेना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैंने आपको दोनों ही मैसेज दे दिए जो मुझे मिल रहे थे। अब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लीजिए। तो ये मुझे दिखता है, इनके बच्चे हैं तो ये उस मोह को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपके बच्चे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि मैं कैसे लूँगा या मैं कैसे लूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ले भी पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगी, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। ट्रस्ट है, वन साइडेड लव, ओके। प्यार और भरोसा एक साइड से ही किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। गाइस मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि थोड़े एफर्ट्स उनको भी लेने दीजिए, आप थोड़ा स्पेस दीजिए उनको, और उनके एफर्ट्स भी देखिए, उनको भी एफर्ट्स लेने दीजिए कि उनके क्या एफर्ट्स आपके लिए रहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक चीज़ें वन साइडेड चल रही हैं, यानी कि आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा, आपकी तरफ से प्यार ज़्यादा, आपकी तरफ से आप ही ट्रस्ट कर रहे हो। वो पर्सन हो सकता है शक्की मिजाज की भी हो सकते हैं। चीज़ें कुछ तो वन साइडेड चल रही हैं। वेट, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई वन साइडेड एनर्जी, वन साइडेड लव का कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई। द वर्ल्ड, ट्रस्ट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यस, यहाँ पर यही है, ठीक है, वही मैसेज है यहाँ पर, एक क्लियर है। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज बना के चलो। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़े चूज़ी हो जाओ। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं को अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए जो लोग आपकी हैप्पी एनर्जी से मैच करते हैं, यानी कि जो लोगों के साथ आप खुश रह सकते हो, उन लोगों को एंट्री मत दीजिए अपने ऑरा में। जो लोग आपको सैड करते हैं, जो लोग आपको दुखी करते हैं, उनको एंट्री मत दीजिए। उन्हीं लोगों को आने दीजिए अपनी लाइफ में जो आपको हैप्पी रखते हैं, जो आपको खुश रखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो और पॉजिटिव अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बाउंड्रीज बना के चलो। उन्हीं लोगों को ज़िंदगी में आने दो जिनके साथ आप खुश रहते हो। जो आपको बार बार रुलाते हैं, बार बार दुख पहुंचाते हैं ना, उनके पीछे मत भागो, ठीक है। दूसरा, इस पर्सन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे एफर्ट्स ज़ीरो थे, तुमने एफर्ट्स नहीं लिए थे, उसने ही सारा रिश्ता संभाला हुआ था। एक तो ये इनको समझाने वाले हैं यूनिवर्स, अपनी तरफ से सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, रियलाइज़ करवाने वाले हैं। दूसरा ये कि ट्रस्ट, ठीक है, अगर एक ट्रस्ट है तो उसको ब्रेक मत करो, उस ट्रस्ट को बनाए रखो। जैसे इनको लेसन्स तो अच्छे खासे यूनिवर्स देने वाले हैं, ठीक है, तो इनको लेसन्स बहुत अच्छे खासे मिलेंगे, लेकिन आपके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस है। सो यहाँ पर उस चीज़ को भी आप फॉलो करो, क्या बाउंड्री बना के चलो, उन लोगों को अपने स्पेस में मत आने दो
जो दुखी कर रहे हैं। आप उन लोगों की तरफ देखो या उनसे बात करो या उनके साथ रहो जो आपसे प्यार कर रहे हैं, ठीक है, जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।